हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और एलटी ग्रेड का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया और हमने इस पे एक डिटेल वीडियो अपलोड किया था कि कब एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। और आप देखोगे तो वहां मैंने बोला था कि नवंबर लास्ट में आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। खैर, ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाया कि एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि भैया अब तो 6 दिसंबर को एग्जाम फिक्स हो गया है। बच्चे हमारे पास सिर्फ 9 से 10 दिन। ये 10 दिनों में आपको जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना है और उस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? क्योंकि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चा पेपर को अलग अलग तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट करता है, पर मेरी जो स्ट्रेटेजी है प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे कराता रहता हूँ। लगभग मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर CSIR, नेट, IIT JEM, गेट, CUTPG, RPC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इवन हम लोग UPPSC पे भी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स में बच्चों को हम गाइड करते रहते हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं थोड़ा सा देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। सुन, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है जो कि 26 नवंबर को यहाँ पे रिलीज हुआ है और ये आप देख सकते हैं। कल वेबसाइट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा था कि वेबसाइट डाउन हो रही थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कॉल थे कि सर वेबसाइट डाउन हो रखी है, सर हमारा एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा। पर मुझे लगता है कि अभी सबका हो चुका होगा। फिर भी अगर किसी का कोई इश्यू आ रहा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें एलटी ग्रेड एग्जाम की बात करें तो 2 घंटे का एग्जाम है। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 120 मैथ्स के हैं, 30 क्वेश्चन जीके के हैं। टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे 2 घंटे का। और क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होगा यहाँ पे ना। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप सभी को पता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि यार पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो सुन, मैं आपको बताना चाहता हूं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पेपर को 3 फेज में यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, है ना। जब आप पेपर को खोलें, है ना, तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको देखते ही हो रहे हैं, है ना। भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो इसका आंसर ही है ना। और ऐसे 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको देखते ही हो जाएंगे। तो स्टार्ट के जो 40 मिनट है ना, स्टार्ट के 40 मिनट है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है भैया, उसमें 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पर एक भैया ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन लग रहा है, जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको इस फेज में नहीं करना है। फर्स्ट फेज में 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें हो सकता है 40 मिनट लगे, मैं तो कहूंगा आपको 30 मिनट में ये आपको कवर कर लेना चाहिए, है ना। 30 मिनट में आप आराम से इसको कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जो देखते ही हो रहे हैं आपसे, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 40 मिल जाएंगे, क्योंकि आपको जीके क्वेश्चन भी है। मान लीजिए जीके में से 30 में से आपसे 10 एकदम देखते ही हो रहे हैं, है ना। बाकी मैथ्स के अगर बोलेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे होंगे जो देखते ही हो जाएंगे, है ना। तो 30 मिनट में आपको हमने क्या कर दिया, सुन 40 क्वेश्चन कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट फेस हो गया। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिक्योर मोड में आना है कि भैया हमारे 75 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए। क्लियर है? हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें 75 प्लस क्वेश्चन सही करना है। देखो 40 हमने सही कर दिए 30 मिनट में। अब भैया अभी भी 1.5 घंटा बचा हुआ है। इस 1.5 घंटे में अपने को कितने क्वेश्चन करने हैं भैया? देखो दिमाग में तो ये रखना है कि मेरे को 75 प्लस सही करना है। 150 में से 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, इससे ज्यादा सही करने हैं। तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है भैया? 1.5 घंटे में मेरे को 40 और सही कर दूं एक बार। अब 1.5 घंटे में 40 मतलब आप मान के चलो कि लगभग 90 मिनट में 40 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास 2 से 2.5 मिनट एक क्वेश्चन में बन रहा है। 2 मिनट तो मान के चलो, राइट। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे। देखो आप क्या करते हो, आपको टारगेट नहीं पता है कि यार मेरे को करना कितना है। टारगेट यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 75 प्लस 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, सही होने चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं, है ना। क्लियर है? तो आप इस एग्जाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब बात करते हैं सुन नेक्स्ट फेज में। अगले फेज में आपको लगेगा कि यार सर थोड़े से क्वेश्चन अब कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। अब कैलकुलेशन करनी पड़ रही है सर। नेक्स्ट 40 मिनट में आप 25 क्वेश्चन ही सही करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी, मतलब ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन 1.5 मिनट ले लेगा, चलेगा, है ना। 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मान लीजिए आपने, है ना। तो टोटल हमने यहाँ पे अगर देखेंगे तो 70 मिनट हो गए, है ना, क्योंकि मैंने पहले फेज में 70 मिनट में आपके क्वेश्चन कितने हो गए। सेकंड फेज में वापस उन क्वेश्चंस को करोगे जिनको आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है। पर जब आप फर्स्ट फेज में होगे, जब पहला फेज में आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, मान लीजिए आपने एक एक क्वेश्चन देखा, है ना, भाई पढ़ोगे टाइम लगेगा मानता हूं, है ना। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको देखते ही पता पड़ रहे हैं, है ना। स्टूडेंट आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है कि यार मेरे को आता है पर टाइम लग रहा है, उस पर स्टार लगाते जाओ, है ना। आपको फर्स्ट फेज में उन क्वेश्चन पे स्टार लगाना है जिनको लगता है कि ये मेरे को आता है पर इसको बाद में करूंगा, उसको स्टार लगा देना। इसको बोलते हैं रिव्यू, है ना। ठीक है, रिव्यू या मार्क एज ए लेटर कर दो, उसको स्टार लगा दो वहां पे, है ना, पेंसिल से। ठीक है, उनको आप यहाँ पे नेक्स्ट 40 मिनट में
करोगे, राइट। अब सुन, टोटल हमारे पास 70 मिनट हो गए। चलो एक काम करते हैं, मरना दो। आपको लग रहा है कि सर गुरुजी ना यार, आप तो यहाँ पे बोल रहे हो सर मेरे को 40 मिनट लग रहे हैं, है ना, फर्स्ट फेज में 40 मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, आपने यहाँ पे 80 मिनट के अंदर कितने कर दिए भैया? अगर आपने सेकंड फेज तक 80 मिनट में, यहाँ पे कितने हो गए सुन? टोटल 65 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं, है ना, ठीक है। इस सुन, ये आपका सेकंड फेज कवर होता है। सेकंड फेज में मैं आपको फिर से बोला हूँ, उन 25 क्वेश्चन को करना है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन बन रही है। इसमें आप ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन पे 1.5 मिनट या सवा से 1.5 मिनट आप दे रहे हो, और आप आराम से 1 से 1.5 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 80 मिनट में आपके पास 65 क्वेश्चन हो गए। अब भैया फिर भी हमारे पास यहाँ पे 70 मिनट बचे हैं। कितने मिनट बचे हैं भैया? 70। अब इसमें बात करेंगे कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सुन, पेपर यहाँ पे फेजेस में अटेंड करोगे। पहला फेज, पेपर खोलते ही उन क्वेश्चंस को करना है जो देखते ही हो रहे हैं, और 100% बता रहा हूं, 150 में से 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल देखते ही हो जाएंगे, जिसमें जीके के 5 से 10 क्वेश्चन मान लो आप, प्लस कुछ क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, या फिर स्कूल रिलेटेड, स्कूल का जो लेवल वाला क्वेश्चन ऐसा आ गया जो देखते ही आपसे हो रहा है ना, ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो टोटल 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे देखते ही होंगे, उसको आप 40 मिनट में कवर करो ना। ऑन एन एवरेज 1 मिनट एक क्वेश्चन लगेगा। तो मान लीजिए आपने स्टार्ट के 40 क्वेश्चन यहाँ पे 40 मिनट में कर दिए। अब ये टारगेट कितना है? टारगेट हमारा ये है कि भैया हमें 2 घंटे के अंदर, मैं चाहता हूं कि आप 75 या 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही करो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको लगेगा कि यार नहीं सर 150 में से 100 तक मुझे सही करने हैं। भैया गलत फहमी में हो, इतने क्वेश्चन किसी के भी सही होने वाले नहीं है, क्योंकि आपको जीके का भी है, मैथ्स का भी है, और इतना फास्ट कोई नहीं कर सकता है। और अगर करेगा भी ना, तो भाई कट ऑफ तो वो भी क्वालिफाई करेगा और आप भी क्वालिफाई करोगे। हर एग्जाम जो होता है वो 50% रूल पे काम करता है। 50% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं मतलब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो। ये तो प्रीलिम्स है भाई, है ना भाई, उसके बाद तो मेंस है। तो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि आपका 50% प्लस स्कोर जो है वो बिल्कुल सेफ स्कोर है। मतलब आप 75 से 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए कि इतने मुझे सही करने हैं, राइट। तो उसके लिए 40 क्वेश्चन आपने फर्स्ट फेज में कंप्लीट कर दिए, और वो क्वेश्चन किए जो आपसे देखते ही हो रहे हैं। अब आ जाइए सेकंड फेज में। सेकंड फेज में उन क्वेश्चन को करना है जिसमें आपको लगता है स्लाइट कैलकुलेशन है। गुरुजी थोड़ी सी कैलकुलेशन बैठ रही है यहाँ पे। भैया एक क्वेश्चन को आप 1.5 मिनट भी लगाओगे ना, या सवा मिनट भी लगाओगे, तो 40 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये 40 क्वेश्चन, और सेकंड फेज में आपने कैलकुलेशन वाले, थोड़े माइन्यूट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन किए, तो टोटल आपने यहाँ पे 65 क्वेश्चन कर दिए, और 80 मिनट आपने लगा दिया। अब सुन, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 80 मिनट में यहाँ पे 5 क्वेश्चन और ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 65 से 70 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर ली, पर अपना टारगेट कितना है भैया, दिमाग में लेके चल रहे हैं अपन के 80 प्लस क्वेश्चन करने हैं, राइट। अब नेक्स्ट का जो आपका 40 मिनट है वो आपको एग्जाम क्रैक करवाएगा, है ना। अब अगला 40 मिनट है भैया, उस 40 मिनट में अगर आपने यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन सही कर लिए, देखो ये 40 मिनट बचे हैं, अगर इसमें 20 क्वेश्चन भी आप सही कर गए, मान लीजिए हर क्वेश्चन को 2 मिनट भी दे दो आप लास्ट में, आपका एग्जाम क्रैक है। 90 क्वेश्चन यार बहुत होते हैं 150 में से, 150 में से 90 क्वेश्चन, मतलब आप 180 मार्क्स प्लस लेके आ रहे हो आउट ऑफ 300, जो कि एक सेफ स्कोर होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो थर्ड फेज है उसमें वो क्वेश्चन को करो जिसमें ज्यादा लग रहा है कि यार एक क्वेश्चन 2 मिनट खा रहा है मेरा, और देखो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। एग्जाम का शुरू का अगर 1 घंटा सही निकल गया आपका, तो भैया आप एग्जाम को क्रैक, क्यों, यही आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करने बैठते हैं, है ना, हर एक क्वेश्चन लाइन से कर रहे हैं, के कर रहे हैं, बीच में किसी में अटक गए, किसी में 2 मिनट लग गया, किसी में 2.5 मिनट लग गया, है ना, फिर हमारा लास्ट में जो प्रेशर होता है ना, वो हमारे लिए ऐसी तैसी कर जाता है ना। तो भैया अपने को ऐसा क्वेश्चन में पढ़ना ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन के साथ ईगो नहीं रखना है, और कोई भी फेवरेट टॉपिक नहीं रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा फेवरेट है, इसका क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं भैया, नहीं, लंबी कैलकुलेशन है छोड़, उसकी जगह अपन दूसरे 2 क्वेश्चन करेंगे। तो कोई भी फेवरेट टॉपिक हमारा नहीं है, और नहीं हम किसी क्वेश्चन के साथ कोई ईगो रख रहे हैं कि इसको तो मैं करके छोड़ूंगा। आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। 80 से 90 क्वेश्चन अगर आप कर गए और ये तरीका आपने अपना लिया, तो आराम से करेंगे स्टार्ट के 40 क्वेश्चन 40 मिनट में, नेक्स्ट के 40 मिनट में 25 क्वेश्चन, और नेक्स्ट के 40 में अगर आपने 20 भी कर लिए, भैया मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 90 प्लस क्वेश्चन आपके सही हैं, भैया आपको कोई भी यहाँ पे नहीं कर सकता। अब एक सवाल उठता है, सर कितना रिस्क लूं, सर मेरे को तुक्का मारने की बहुत आदत है ना, सर तुक्के कितने मारूं? तो भैया तुक्कों का रूल यहाँ पे ये होता है कि जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हैं, उसका 2% या मैक्स टू मैक्स 3% आप तुक्का मार सकते हैं। मतलब अगर आपने 90 सही, आपको लगता है कि 90 मैंने अटेम्प्ट किया और 90 मेरे को सही लग रहा है, या मेरे 80 सही हैं,
तो 80 का 3% भी ले ले तू तो 2.4 होता है। दैट इज 2 क्वेश्चन में आप तो तुक्का मार सकता है। सुन, मैक्स टू मैक्स 5% तक तुक्का मार सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मार सकते आप, है ना। अगर आपने 5% से ज्यादा तुक्के मारे तो ये लफड़े में पड़ जाओगे। अगर 80 क्वेश्चन भी आपने किया और उसका 80 का 5% भी ले आप तो 4 क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ये हाई रिस्क है और मिनिमम रिस्क होता है 3%। जितने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरे सही है उसका 3% मिनिमम, मैक्सिमम 5% आप तुक्का लगा सकते हैं, और वो भी उन क्वेश्चन में तुक्का लगाएं जहां पर 2 ऑप्शन में आपको डाउट लग रहा है। क्लियर है यार, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुन, ये तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुन, बेस्ट तरीका मैंने आपको समझा है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। पेपर स्टार्ट होते ही पहले पूरे पेपर को ढंग से स्कैन करो, जो पहले आता है उसको पहले करो, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पिक करो, हाई एक्यूरेसी क्वेश्चन को प्रायोरिटी दो, कैलकुलेशन हैवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को स्किप कर दो, नहीं करना अपने को, ठीक है। देन ऑप्शंस एलिमिनेशन स्मार्टली अप्लाई करो। पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन अगर करना है तो ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, कि मेथड बाद में लगाएंगे, पहले देखेंगे ऑप्शन से क्वेश्चन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऑप्शन से हो जाते हैं, पी की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मान लो आप, है ना, कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू मान के। मैंने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाए, राइट। नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रखकर अटेम्प्ट करो, है ना। नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रखना है, ऐसा नहीं कि भैया तुक्के मार लिए गुरुजी, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो बस कर लेंगे हम, है भैया, समस्या हो जाएगी। तो यार ये सब तरीके जो मैंने आपको समझाया, कैसा लगा ये स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी कोई व्यक्तिगत स्ट्रेटजी गुरुजी यार आप जो बता रहे हो ना, इस टाइप से मैं भी कुछ करता हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं उस पर भी कोई ना कोई आपको जरूर एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। बाकी यार टेस्ट सीरीज है भैया, लास्ट में 2 जितने टेस्ट दे सकते हैं ये 10 दिन में आपको यही पार लगाएगा, अगर आपने ढंग से कोर्स कर लिया है। लास्ट में प्रैक्टिस आपको करनी है। टेस्ट मैंने काफी सारे दे रखे हैं। बाकी अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या DSSB या यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, या फिर आप उड़ान बैच है हमारा जो उत्तराखंड का है, ये आप ले सकते हैं। एंड सुन, हमारी जो बुक्स है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, इन्हें आप बाय कर सकते हैं। सुन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। सुन, मैथ्स के ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना, उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी एलटी ग्रेड पे काफी अच्छा काम कर रहा हूँ, उस पर पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाकर मिल जाएगी, जहां पर बहुत सारे लाइव क्लासेस में ले रहा हूँ, इवन मैराथन भी ले रहा हूँ। इसमें मैराथन में कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।